हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जिसको बलगम की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, कफ ज़्यादा होता है, सूखी खांसी है या बलगमी खांसी है, आज ये वीडियो उसके लिए ख़ास करके है। और जिसको एलर्जी, अस्थमा एलर्जी और जिसको अस्थमा है उसके लिए भी ख़ास करके वीडियो है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा कि इस दवा के बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। अस्थमा के मरीज़ इसको किसके साथ में यूज़ करें और जो नॉर्मल कफ एलर्जी और बलगम जो जिसको होता है वो किस तरह से यूज़ करें। आज के इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करूँगा। ये जस्टिन एडवेन कंपनी की है, होम्योपैथी दवाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त की दवाई है। अगर इसको सही तरीके से सही समय तक अगर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं है। तो मेरी शुरुआत थी तो मैं शायद उसमें थोड़ा नर्वस था तो बता नहीं पाया। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब डिटेल बताने वाला हूँ। जस्टिन एडवेन कंपनी की जस्टिन होम्योपैथी ये सिरप है, कोक सिरप है। मैंने इसको ऑनलाइन से परचेस किया है क्योंकि ये अक्सर मेडिकल स्टोर में, होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। छोटी बोतल मिलती है, उससे बेहतर यही है कि आप बड़ी बोतल ले लें। ये 450 ml की है। तो इसमें देखिए बहुत ज़बरदस्त की दवा इसमें मिक्स है। इसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो कि अस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए, कफ के लिए, ये जितनी सारी दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथी में वो सारी दवाइयाँ इसमें मिक्स हैं। पूरे यूट्यूब पर इस सिरप का बहुत कम ही रिव्यू आपको मिलेगा। ये जनरल पर्पस है, जनरल यूज़ के लिए है, कोई भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे इंडिकेशन दिखाया हुआ है, एक्यूट कोक एसोसिएट विथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जी कोक, स्मोकर कोक, विजिंग कोक, वूपिंग कोक, क्रोनिक कोक एंड ब्रेथलेस। एलर्जिक वाले भी इसको पी सकते हैं। जो ज़्यादा स्मोक करके उसको खांसी होती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो वीजिंग मतलब ठंडा कुछ पीने के बाद आपको आवाज़ें आने लगती है छाती में से रात को सोते समय, उस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो ये दवाई ले सकते हैं। वूपिंग कोक का मतलब सांस फूलने वाली, क्रोनिक कोक और ब्रेथलेस ये सांस फूलने वाली बीमारी में जो है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये दवाई। अब ये नॉर्मल जिसको अस्थमा नहीं है, नॉर्मल जो बलगम, कुछ ठंडा खाने पीने से जिसको बलगम होता है, जिसको थोड़ा सा ठंडा कुछ खाएगा, आइसक्रीम वगैरह या फिर कोई कुकुम्बर, कंकड़ी, हम जो बोलते खेरा जो बोलते हैं, कुछ लोगों को खेरे से भी एलर्जी होता है, कुछ लोगों को आइसक्रीम से, कुछ लोगों को डस्ट से इस तरह की शिकायत होती है। तो जिस भी बच्चे को या जिस भी आदमी को या जिस भी औरत को, किसी को भी हो, अगर उस तरह की रात में अगर खांसी शुरू हो जाती है तो आपको ये 10 ml गर्म पानी में 10 ml दवाई मिला के बड़ों को देना चाहिए। पीते समय इस दवाई का खास असर करने की वजह यह है कि अगर आप ये दवाई तब असर करेगी जब आप गर्म पानी में डाल के उसको 10 ml डाल के थोड़ा सा उसको मुंह में रखना पड़ेगा। आपको रखने के बाद को फिर से निगल लें, तब उसकी असर जल्दी होगा। खांसी इस तरह से अगर आप कंटिन्यू करोगे 3 महीने तक तो खांसी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप जड़ से ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि आप, अगर आपको कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है कि मुझे ये खाने से होती है, तो अपने सेहत का ख्याल रखते हुए आप उन चीज़ों को हाथ ना लगाएं। तो उन चीज़ों को आप परहेज़ करने की कोशिश करें, तब आपकी लाइफ थोड़ा लंबे समय तक चलेगी। वरना फिर आप एलर्जी में रहोगे तो एक बीमारी से बहुत सारी बीमारियां आपको लगने लगेंगी। ये मैं ऑलरेडी मेरे घर पे यूज़ कर चुका हूँ। खुद मेरे लड़के को ये प्रॉब्लम थी, मुझे खुद थी, मेरे बहन के बच्चे तक इस बीमारी में क्योर हो चुके हैं। बहुत फ़ायदेमंद है। मैं उसको यूज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट देखकर ही मैं रिव्यू बनाया हूँ। फर्स्ट जो बनाया था वही रिव्यू बनाया था। उसके बाद फिर से अब ये बनाने की वजह यह है कि 10 लोगों को मैंने ये दवाई दे दी तो 10 के 10 लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है इसकी। ये सब ऑनलाइन से मंगा रहे हैं। मैं इसको ऑनलाइन मंगाने का इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस करें ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ा सा कुछ सपोर्ट हो। इसको लेने का तरीका ये है,
कि देखिए इस तरह का एक शीशे का ग्लास, आपको शीशे का ग्लास ही लेना है, कांच का ग्लास ही लेना है आप, या फिर प्लास्टिक का लेना है। आप मेटल के किसी भी ग्लास में या किसी भी चीज़ में मेटल की इस दवाई को यूज़ ना करें। होम्योपैथी की कोई भी दवाई आपको कांच के ग्लास में या प्लास्टिक में ले लें, उससे बहुत फ़ायदा असर होता है। अगर मेटल में अगर किसी दूसरे मेटल की चीज़ों में डालेंगे तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी, गर्म पानी, इतना गर्म पानी लेके इसमें 10 ml जो है ये टॉनिक को डाल के थोड़ा मिक्स करके इसको पिएं। बलगमी खांसी हो या सूखी खांसी हो, या फिर आप ये स्मोक करने वाले लोग हों तो वूपिंग और कुछ थोड़ा सा ठंडी की वजह से अगर छाती में बलगम जमा हो जाता है या कुछ खाने से जल्दी से बलगम जमा हो जाता है तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। आप इसको आजमा कर यूज़ करके देखें, तब आपको पता चलेगा। ये तो नॉर्मल एलर्जी वालों के लिए हो गया, जो जिसको डस्ट एलर्जी हो के सर्दी खांसी हो जाती है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये तो नॉर्मल हो गया। तो आप अगर आस्थमा के लिए ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। आस्थमा वालों के लिए एक ड्रॉप आता है बेक्सन कंपनी का B49, या फिर इसी कंपनी का आता है एडवेन कंपनी का ये 181। वो अब शीशी मेरे पास नहीं है, मैं किसी और को दे चुका हूँ, तो मैं आप इसके बारे में बात करूँगा। इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त की दवाई मिक्स है। आपको ये ड्रॉप जो है 20 ड्रॉप सेम इसी तरह के ग्लास में गर्म पानी डाल के 20 ड्रॉप, 15 से 20 ड्रॉप, बच्चों को 15 ड्रॉप और बड़ों को 20 ड्रॉप डाल के पहले इसको लेना चाहिए। फिर 10 मिनट के बाद, 10 या 15 मिनट के बाद इस दवाई को यूज़ करनी है। रात में एक टाइम और सुबह में एक टाइम, अस्थमा वालों के लिए। ये 2 कॉम्बिनेशन अस्थमा वालों के लिए है। नॉर्मल एलर्जी और जिसको खांसी होती है वो ये यूज़ ना करें, क्योंकि पावर ज़्यादा हो जाता है। अस्थमा वालों के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त का होने वाला है। ये 450 ml का है। 450 ml का आता है 225 रुपीज़। ऑनलाइन में इसकी प्राइस कम है, 190 रुपीज़ लेगा आपको। अगर एक मंगाना चाहोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। कुछ और दवाइयों के साथ में मंगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है और इसकी कीमत 190 होने वाली है। अगर आप एक सिंगल मंगाते हो तो आपको फिर महंगा पड़ेगा, 190 दे के फिर उस पर अलग से डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कीजिए। बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन वहाँ पे मिलती है बहुत कम दामों में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। और मैं इस चैनल पर बहुत सारी होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ये जो मेरा चैनल है टेक्निकल पे, मेडिसिन पे और बहुत सारी चीज़ों पे मैं इस चैनल पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, लाता रहता हूँ, जो कि मेरे नॉलेज के अंदर है और जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उन चीज़ों पर। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।